हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले नेशनल स्कॉलरशिप की जो साइट है वो 2 दिन से करंटली हम देख रहे हैं सर्वर मेंटेनेंस पे यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेंटेनेंस पे इतना लंबा क्यों गया है और किस कारण से गया है, उसका रीजन यहाँ बताने वाला हूँ यहाँ पे। और कब तक ये ओपन हो सकता है, कब तक आप दूसरा अपना स्टेटस जो है दोबारा चेकआउट कर पाएंगे, वो भी बताऊंगा। दूसरी चीज ये कि जो 2 दिन से जो हम वीडियोस बना रहे थे लास्ट 2 डेज से, जो उसमें एआई डबिंग हो रही थी, जो यूट्यूब कम्युनिटी के हिसाब से जो एआई जो उसको डिसेबल करना रह गया था, तो जिस कारण आपको इंग्लिश जो है डबिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जो है उस सेटिंग को हमने डिसेबल कर दिया है, तो आपसे नॉर्मल आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, नॉर्मल एंगेजिंग। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन साथ में ये चीज बताएंगे, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, हमने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी हमने, वहां पे उस वीडियो में हमने देखा था कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स है जिनका पेमेंट फेल हुआ है। किस कारण से फेल हुआ है, मैं आपको रीजन नहीं बताया था। इस कारण से कि उनका अकाउंट में क्रेडिट लिमिट रखी गई है। जी हाँ, ट्रांजेक्शन लिमिट के कारण उनका यहाँ पे जो है पेमेंट फेल हुआ है। अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन लिमिट है या रखा है आपके बैंक अकाउंट में, तो आपका पेमेंट फेल होने के चांसेस ज्यादा है। मैंने जो कमेंट्स पढ़े, काफी सारे कमेंट्स पढ़े, वो काफी लोगों को रिप्लाई दिया भी, उनको करना क्या है। लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो और बननी चाहिए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेमेंट अभी आना बाकी है, जिनकी मेरिट लिस्ट अभी बनना बाकी है, जिनका मेरिट लिस्ट बन चुका है या पेमेंट आना बाकी है। उन स्टूडेंट ये गलती ना करें कि उनका पेमेंट फेल हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगर पेमेंट फेल हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि यार पैसा मिलने वाला, वहां पेमेंट आपका फेल हो जाए तो होप जो लग जाता है वो चीज से पेमेंट आपको दिक्कत होती है काफी ज्यादा, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको करना क्या चीज है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो पेमेंट फेल होने के कारण क्या क्या है। पहला, ट्रांजेक्शन लिमिट। आपको अपने बैंक में जाना है, ट्रांजेक्शन लिमिट अगर है तो उसको हटा देना है। अगर आपका छोटा अकाउंट है, जीरो बैलेंस का अकाउंट है, तो मैं कहूंगा जीरो बैलेंस अकाउंट को छोड़ के कोई एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन की जिसमें लिमिट होती 5,000 से लेकर 10,000 के बीच, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, डज नॉट मैटर। आप यहाँ पे ओपन करवाइए सेविंग अकाउंट। उसमें ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होती है, उसमें मान लीजिए अगर होगी तो उसको कर लीजिएगा एक्सिट की 10 लाख तक का ट्रांजेक्शन लिमिट कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। अगर है भी तो 10 लाख कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद उसको डीबीटी के साथ लिंक करवाइए। डीबीटी क्या होता है, आधार कार्ड के साथ उस बैंक अकाउंट लिंक करवाइए। एनएसपी का पैसा उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिसका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा। सपोज करो आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट, आपने उसको डीबीटी से हटा के आपने एसबीआई में खाता खुलवाया या किसी एचडीएफसी में खाता खुलवाया, सेविंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद उसको डीबीटी के साथ लिंक करते हो तो आपके में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि आपका पैसा आपके नहीं आएगा। बिल्कुल आपका पैसा सेफली आपका अकाउंट में आएगा और पेमेंट सक्सेस होके आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन लिमिट है उसको हटा दीजिए, केवाईसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके रखिएगा। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको मैंडेटरी ध्यान रखना है। और जो भी डीबीटी लिंक करे उसको पीएफ में जाके जरूर चेक कीजिएगा कि उसका बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं, या यूआईडीआई की साइट पे जाके चेक कीजिएगा कि आपका डीबीटी वहां शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वहां पे शो नहीं हो रहा, अगर आपने लिंक करवा दिया तो कोई मतलब नहीं। वही वो बात होगी कि आपने एग्जाम आप पढ़ के तो सब कुछ गए, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन से नहीं आए जो आप पढ़ के गए, तो फिर मतलब क्या हुआ, ठीक है। वही सीन होता है कि आपको चेक करना है। आपको करने के बाद यूआईडीआई की साइड में जाके चेक करना है कि मेरा डीबीटी अकाउंट लिंक है या नहीं, वहां चेक करना है और श्योरिटी होनी कि हाँ मेरा चेक हो गया। उसके बाद पीएफ में जाके चेक करना है कि मेरा बैंक अकाउंट वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ये सब कुछ सही है तो आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा, पेमेंट फेल कभी नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज, ठीक है। दूसरी चीज है कि अभी यहाँ पे सर्वर डाउन क्या रीजन है, क्यों इतना टाइम से सर्वर डाउन है, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। एनएसपी की साइट में कुछ टाइम से ग्लिच चल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि एनएसपी की साइट पे ग्लिच ये चल रहा था। कुछ स्टूडेंट, कुछ स्कीम्स ऐसे हैं, जैसे मैं बताऊं प्रगति स्कॉलरशिप, जिन स्कीम की मेरिट लिस्ट तो नहीं आई, लेकिन उन स्कीम का मेरिट लिस्ट क्या गया, यस हो गया था। सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट क्या यस हो गया था, जिस कारण यहाँ पे काफी सारे ग्लिच ये देखने को मिलती है। मेरी परसेंट इतनी है, उतनी है, मेरिट लिस्ट में यस हो गया, उसके 2 दिन बाद सबका नो हो गया मेरिट लिस्ट में। तो जिस कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिली, टेक्निकल इशू, टेक्निकल ग्लिच, कि आपका मेरिट लिस्ट में अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरिट लिस्ट अभी प्रगति स्कॉलरशिप की नहीं आई है, सीएससी स्कीम की मेरिट लिस्ट आ चुकी है मार्च में और उनका सिलेक्शन भी हो गया, उनका पेमेंट भी मिल गया। फ्रेश आप सेकंड फेज में सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी अप्रैल ऑफ मंथ में, उनका भी सिलेक्शन होगा, उनका भी पैसा अप्रैल के आने मिल जाएगा। उसी प्रकार मई में भी उनकी मेरिट लिस्ट आएगी, मई में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम जिनका मेरिट लिस्ट में यस हुआ था, उसका लिस्ट का कोई जिक्र नहीं था, ना उसकी वेबसाइट में था, ना उसका ऑफिशियल अपडेट था, टेक्निकल लिस्ट था, जिसके कारण यस हुआ था, उसके बाद अचानक नो हुआ था। तो जिस कारण से ये जो प्रॉब्लम है देखने को मिल रही है नेशनल स्कॉलरशिप साइट से कि सर्वर मेंटेनेंस है, जो भी ग्लिच वगैरह वो सब सॉर्ट आउट किए जाएंगे। उसके बाद ये साइट जो है आज शाम तक या कल सुबह मॉर्निंग तक ये शायद ओपन हो जाए साइट। उसके बाद अपने स्टेटस के बाद चेकआउट कर सकते हो कि देख सकते हो कोई स्टेटस में कोई बदलाव है या नहीं।
तो अभी के लिए तो इतना ही ध्यान रखिएगा। पेमेंट फेल को लेकर मैंने बहुत बड़ी अपडेट बता दिया आप लोगों को, किस कारण पेमेंट फेल हो रहे हैं काफी स्टूडेंट्स के। आपको क्या गलती नहीं करना वो मैंने बता दिया। सर्वर डाउन की स्टेटस का मैंने अपडेट बता दिया कि टेक्निकली शिकायत ये चीज हुआ है। उसके बाद अपने स्टेटस चेकआउट करेंगे तो नॉर्मल स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नो हो गया था तो वो चीज आपको ब्लैंक आ जाएगी उस जगह कि आपका वहां पे ब्लैंक है। तो इससे आपको घबराना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।